ऑल इंडिया सेंट्रल पीडब्ल्यूडी एमआरएम कर्मचारी संगठन की शिमला शाखा व सीटू जिला शिमला कमेटी ने संयुक्त रूप से सीपीडब्ल्यूडी के संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यपालक अभियंता सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय के बाहर लॉन्गवुड शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल कार्यपालक अभियंता बागवानी से मिला व उन्हें 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम व यूनियन ब्रांच सचिव किशोर ठाकुर ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी में पिछले कई वर्षों से संविदा अथवा ठेके पर लगभग 150 कर्मचारी कार्यरत है। इस विभाग में देश के श्रम कानून तक लागू नहीं हो रहे व संविदा कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि नौकरी से निकाले गए सभी 18 संविदा कर्मचारियों को पुरानी वरिष्ठता व देय आर्थिक लाभों सहित तुरंत बहाल किया जाए। ये सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो एमआरएम कर्मचारी यूनियन है उसकी ओर से ये प्रदर्शन किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले भी एक बड़ा आंदोलन जो है, कई महीनों का आंदोलन इसी कार्यालय के बाहर हुआ था और मुद्दे वही हैं। कई साल बीतने के बावजूद भी आज भी सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो श्रम कानून है देश के वो लागू नहीं हो रहे हैं। 18 मजदूर जो है आज से पहले और अभी वर्तमान में कुल मिलाकर समय पर जो है उनको बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। जिनको निकाला जाता है उनको ये कहा जाता है कि जब काम शुरू होगा तो वापस लेंगे काम पर, लेकिन वो कभी वापस नहीं लिए जाते हैं। संवेदनहीनता इस स्तर की है कि एक महिला जिसका जो प्रसूति थी और वो प्रसूति अवकाश पर गई, उसके बाद जो है उसको नौकरी पर वापस नहीं लिया गया, जबकि इस देश के अंदर 1942 में और 1961 में प्रसूति अवकाश की सुविधा जो है मजदूरों को दी गई थी, वो आज तक लागू नहीं हुई। अगर कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जाना है उसके लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कभी अपनाई नहीं जाती है क्योंकि कर्मचारियों का कोई दोष ही नहीं होता है। कर्मचारियों को केवल उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बेवजह छंटनी की जाती है और बाद में उनको काम पर वापस नहीं लिया जाता है। आज भी सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को छुट्टियों की सुविधा नहीं है, चाहे वो अर्जित अवकाश है, चाहे आकस्मिक अवकाश है, मेडिकल की छुट्टियों की सुविधा है, त्योहार के अवकाश हैं या राष्ट्रीय अवकाश हैं। किसी भी तरीके की छुट्टियां जो है इन कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। और इसके साथ साथ जो ईपीएफ का पैसा खासतौर पर जो 2 वर्षों से लिया जा रहा है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप छानबीन करेंगे मजदूरों से तो पैसा लिया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, उसका कैसा इस्तेमाल होता है, वो ईपीएफओ के अंदर जमा नहीं होता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है या सीपीडब्ल्यूडी प्रबंधन के जेबों में जा रहा है। लगभग 150 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसके पैसे का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो लाखों रुपए में ये पैसा चला गया। जो मेडिकल की सुविधा, वो मेडिकल की सुविधा दी नहीं जाती है और लगातार जो है ईएसआई का पैसा काटने के बावजूद भी उस सुविधा से जो है कर्मचारियों को वंचित कर दिया जाता है। हमारे देश का 1948 का कानून कहता है न्यूनतम वेतन का कि कर्मचारियों को, मजदूरों को जितना सरकार ने वेतन तय किया वो मिलना चाहिए, लेकिन ये वेतन कभी जो है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर मिलता नहीं है, ठेकेदार देते नहीं है, सीपीडब्ल्यूडी का जो प्रशासन प्रबंधन है उस पर वो कार्रवाई करता नहीं।